एक आदमी था, वो रोज सुबह उठता था, चाय से पहले बीड़ी जलाता था, खाना खाने से पहले 2 पैक लगाता था और ऐसा करते समय जो भी उस आदमी को टोकता था तो वो आदमी सिर्फ मुस्कुरा कर इतना बोलता था कि अरे यार इसमें क्या रखा है, ये तो सब करते हैं। और उस आदमी का नाम था रमेश चाचा। उनका उम्र 52 साल था और उनका लीवर शराब पीने के कारण खराब हो गया था। अब रमेश चाचा हमारे बीच में नहीं है क्योंकि पिछले साल ही वो इस दुनिया से चल बसे। और जब उनका जनाजा जा रहा था तो जनाजे में रोने वाले सबसे ज्यादा वही लोग थे जो कभी रमेश चाचा के साथ बैठकर शराब पीते थे और बोलते थे कि अरे यार जिंदगी में थोड़ा सा मजा तो करना ही चाहिए। और आज का वीडियो उसी थोड़े से मजे के बारे में है क्योंकि हमारे देश में नशा अब बुराई नहीं, नशा तो अब लोगों का लाइफ स्टाइल बन चुका है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम सब लोगों ने नशा को नॉर्मल बना दिया है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बात बताने वाला हूँ जो आपको अंदर से हिला कर रख देगा। आज से करीब 50-60 साल पहले हमारे भारत देश में ऐसा था कि किसी भी गांव में शराब पीने का मतलब बदनामी था। यानी लोग उस समय भी शराब पीते थे लेकिन अपने परिवार से छिपाकर, लोगों से छिपाकर, क्योंकि अगर कोई शराब पीता हुआ देख लेगा और घरे जाकर बोल देगा तो घर में बेइज्जती होगा, गाँव में बदनामी होगा। यानी लोग उस समय भी नशा करते थे लेकिन उस नशा में एक शर्म थी और वो शर्म ही एक दीवार थी जो लोगों को बचाती थी। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे गांव शहर में बदलने लगा, परिवार टूटने लगे, लोग अकेला रहने लगे और लोगों को अकेलेपन का सस्ता इलाज नशा मिल गया। और असली बदलाव तो 90 के दशक में आया जब टीवी पर प्रचार आने लगा, सोडा के नाम पर शराब बिकने लगा, पान मसाला के नाम पर तंबाकू बिकने लगा। और हद पार तो तब हुआ जब लोग फिल्म देखने सिनेमा हॉल में जाने लगे। फिल्म में जब हीरो गुटखा खाता है, शराब पीता है, गांजा और सिगरेट पीता है तो ये सब देखकर लोगों को लगा कि यार यही असली जीवन है। लेकिन जब फिल्म में हीरो नशा करता है तो उसके कोने में या फिर साइड में या फिर कहीं पर भी एक छोटा सा चेतावनी लिखा होता है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। फिल्म में तो चेतावनी आता है लेकिन लोगों के असली जीवन में चेतावनी कभी नहीं आता है। अब मैं आपको 3 झूठ के बारे में बताने वाला हूँ जो हमें बचपन से ही सुनाया जाता है और हम सब लोगों ने उसे आंख बंद करके सच भी मान लेते हैं। पहला झूठ ये है कि यार थोड़ा सा तो चलता ही है। ये शब्द आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा कि यार थोड़ा सा पीने से क्या हो जाएगा, एक सिगरेट पीने से क्या हो जाएगा, गुटखा तो सब खाते हैं। ये थोड़ा वाला झूठ दुनिया का सबसे खतरनाक झूठ बन गया। क्यों? क्योंकि कोई भी नशेड़ी एक झटके में नहीं बनता है। हर नशेड़ी की कहानी बस थोड़े से ही शुरू होता है। आज कोई 1 सिगरेट पीता है, कल 2 पिएगा और परसों पूरा पैकेट ही खत्म कर देगा। आज कोई 1 पैक लगाता है, कल 2 पैक लगाएगा और परसों पूरा बोतल ही खत्म कर देगा। थोड़ा सा तो कभी रहता ही नहीं है। दूसरा झूठ ये है कि मैं तो तनाव में रहता हूँ वरना नशा में कभी नहीं करता। ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें लोग अपने आप को शिकार बना लेते हैं और बोलते हैं कि मेरी नौकरी खराब है इसलिए मैं शराब पीता हूँ, मेरी बीवी मुझसे रोज झगड़ा करती है इसीलिए मैं सिगरेट फूकता हूँ, मेरी जिंदगी में परेशानी बहुत है इसलिए मैं गुटखा खाता हूँ। यार अब आप लोग मेरी बात सुनिए, आपका दुख असली है, आपका परेशानी असली है, आपका दर्द असली है, लेकिन उस दर्द का इलाज नशा नहीं है। क्योंकि जब आप नशा में रहते हैं तो आपका दुख दर्द थोड़ी देर के लिए कम जरूर होता है लेकिन जब आपको होश आता है तो वही दुख दर्द आपको और भी ज्यादा परेशान करता है। इसलिए आपके जीवन में कोई परेशानी है तो उसे ठंडे दिमाग से हल कीजिए, शराब पीकर उसे टालिए मत। तीसरा झूठ ये है कि सब करते हैं तो मैं क्यों नहीं। ये सबसे पुराना और सबसे ज्यादा काम आने वाला झूठ है क्योंकि इंसान भीड़ के साथ चलना चाहता है। अगर भीड़ गलती करता है तो इंसान भी गलती करता है, जिसकी वजह से हमारे भारत देश में लोगों का हालत ऐसा है कि हर 5 लोगों में से 3 या 4 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी नशा के शिकार हैं। तो आप खुद सोचिए कि पूरी दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो नशे के शिकार हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो आपको कुछ न कुछ सोचने पर जरूर मजबूर करेगा। एक लड़का था, उसका नाम था विकास, उसका उम्र था 17 साल। विकास का एक दोस्त विकास को बोलता है कि यार तू एक बार गुटखा ट्राई करके तो देख इसमें कितना मजा आता है। और दोस्त की बात मानकर विकास भी गुटखा खा लेता है। आज विकास को गुटखा खाते समय 3 साल हो गया है। इसका नतीजा ये हुआ है कि विकास के मुंह में सफेद धब्बे पड़ गए हैं। और जब विकास इसका इलाज कराने डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जब चेक करता है तो डॉक्टर विकास को बोलता है तुम्हारे मुंह की चमड़ी सख्त हो गया है,
तुम्हारा मुंह धीरे धीरे खुलना भी बंद हो जाएगा। आज विकास का उम्र 20 साल है और वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाता है। और वो दोस्त जो पहली बार विकास को गुटखा खाने के लिए बोले थे, अब वो विकास को देखने भी नहीं आते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि यही कहानी आप लोगों का भी है। आप लोगों के भी साथ ऐसा ही होता है। आपका दोस्त भी आपसे ऐसा ही कहता है कि यार एक बार तू ये करके देख, एक बार तू ये खा के देख, एक बार तू ये पी के देख, और आप भी अपने दोस्त की बात मान लेते हैं और ना चाहते हुए भी नशा करने लगते हैं। अब बात करते हैं उस जाल की जो हमने खुद बुना है कि शादी में दारू नहीं तो शादी अधूरा है, त्योहार में भांग नहीं तो त्योहार अधूरा है। और कभी पुराना दोस्त मिल गया तो उसके साथ तो एक पैक बनता है। बच्चा हुआ तो पार्टी करो, गम हुआ तो शराब पी कर गम भुलाओ। यानी खुशी में भी नशा और गम में भी नशा। हम लोगों ने नशा को इंसान के हर भावनाओं के साथ जोड़ दिया है। और हद पार तो तब होता है जब एक बाप अपने बेटे के ही सामने शराब पीने लगता है, तो ये नहीं सोचता है कि इसका असर बेटे पर क्या होगा, जिसकी वजह से बेटा अपने पिता को शराब पीता हुआ देखकर ये सोचता है कि यार पिताजी शराब पी रहे हैं, शराब कोई अच्छी चीज होगा, इसीलिए मेरे पिताजी शराब पी रहे हैं। और जब वो बेटा बड़ा होता है तो वो भी शराब पीने लगता है। और जब एक बाप अपने बेटे को शराब पीता हुआ देखता है तो वो अपने बेटे को मना करता है, जिसकी वजह से बाप और बेटे में लड़ाई होता है, जिसकी वजह से उन लोगों का घर बर्बाद हो जाता है। हमारे भारत देश में शराब और तंबाकू से मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 10 लाख है। यानी हर कुछ सेकंड में एक मौत होता है, वो भी शराब और तंबाकू पीने से। हमारे भारत देश में 4 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी नशे के शिकार हैं। और इसमें सबसे ज्यादा 15 से 35 साल की उम्र वाले लोग हैं। यानी जिस उम्र में लड़के को आगे बढ़ना चाहिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करना चाहिए, उस उम्र में ज्यादातर लोग नशे में डूबे रहते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या बदलाव किया जा सकता है? तो मेरा जवाब ये है कि हाँ, बदलाव किया जा सकता है, लेकिन बदलाव सरकार नहीं करेगी, बदलाव कानून नहीं करेगी, बदलाव आपको और हम लोगों को मिलकर करना है। लेकिन कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगली बार जब भी आपका कोई दोस्त आपसे बोलता है कि यार एक पैक तो बनता है, तो आप उससे तुरंत ना कहिए, बिना कोई सफाई के, बिना कोई बहाने के, क्योंकि ना कहना आपका सबसे बड़ा ताकत है। और आपके घर में कोई नशा का शिकार है तो आप लोग उसे डांटिए मत, आप लोग उसे झगड़ा भी मत कीजिए, आप लोग उसे शर्मिंदा कीजिए, आप लोग उससे बात कीजिए, क्योंकि नशा किसी न किसी छिपी हुई दर्द की आवाज होता है और आप लोग उस आवाज को सुनिए। आप लोग अपने भाई और बेटे को और अपने परिवार को ये बताइए, जो चीज स्कूल में नहीं सिखाया जाता है वो चीज आप लोग अपने परिवार वाले, अपने बेटे और भाई को सिखाइए कि नशा कोई अच्छा चीज नहीं होता है। जो चीज बाहर से अच्छा दिखता है वो चीज अंदर से उतना ही खोखला होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग नशा को सम्मान करना बंद कीजिए, क्योंकि शादी में दारू जरूरी नहीं है, दोस्त के लिए पीना जरूरी नहीं है। अब मैं आपको एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ। रमेश चाचा, जिनके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था, उनका एक बेटी भी थी, नाम था पिंकी। रमेश चाचा जब अस्पताल में भर्ती थे तो पिंकी रोज अस्पताल में जाती थी, रोज रात को पिंकी अस्पताल में ही रुकती थी। रमेश चाचा का हालात देखकर किसी ने पिंकी से पूछा कि बेटा, तुमने अपने पिता को शराब पीते समय रोका नहीं? ये बात सुनकर पिंकी कुछ समय तक चुप रही, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बोली, मैंने अपने पिता को शराब पीते समय बहुत रोकी, उनसे मैंने लड़ाई भी की, लेकिन जब पूरा मोहल्ला, पिताजी के सारे दोस्त, रिश्तेदार लोग ये कहने लगे कि थोड़ा सा शराब पीने से क्या होता है, शराब तो सब लोग पीते हैं, उस समय मैं अकेली पड़ गई। और पिंकी ये भी बोली कि काश उस समय मेरे साथ कोई खड़ा होता, और वो कोई आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, क्योंकि नशा तब तक नॉर्मल लगता है जब तक हम लोग चुप रहते हैं, और नशा तब खत्म होता है जब हम लोग बोलने लगते हैं। इसलिए आप लोग आज से और अभी से एक काम करना शुरू कीजिए। आपके घर में जो भी शराब पीते हैं, आप लोग उन्हें शराब पीने से रोकिए। आप लोग अपने दोस्तों को समझाइए कि शराब पीना अच्छा चीज नहीं है, नशा करना अच्छा चीज नहीं है। अगर आपका दोस्त लोग आपका बात नहीं मानते हैं तो आप लोग उनसे दूरी बना लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को उस इंसान के पास भेजिए जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हो सकता है आपके वजह से किसी का जिंदगी बच जाए, किसी का घर संवर जाए। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको अपने घर में सख्त रहना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि रमेश चाचा के जगह पर आपका कोई अपना हो। इसलिए आप लोग सावधान रहिए, आवाज उठाइए। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।